हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई हाल ही में क्या हुआ, एक इंटरव्यू बड़ा चर्चित हुआ। इस इंटरव्यू में एक जिसको हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र की जानकार महिला हैं, वो एक जो पॉडकास्टर हैं उनको इंटरव्यू दे रही हैं और इस इंटरव्यू में वो ये कह रही हैं कि भ्रष्टाचार जो है या रिश्वतखोरी जो होती है, रिश्वत का लेना देना, उससे देखा जाए तो अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। अब भ्रष्टाचार के बारे में या रिश्वत की लेन देन के बारे में हम सभी का एक कॉमन विचार है कि ये तो अपराध है, ये तो बड़ी खराब चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में इस इंटरव्यू के बाद एक काफी बड़ी बहस छिड़ गई और काफी लोगों ने इस पर चर्चा करनी शुरू कर दी कि क्या वास्तव में भ्रष्टाचार का अर्थव्यवस्था को कुछ फायदा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो अगले 5-7 मिनट में हम लोग इस परिप्रेक्ष्य से जांच करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यह बात याद रखिए कि लाभ और हानि एक अलग चीज है, भ्रष्टाचार एक अपराध है, भ्रष्टाचार करना कानूनन जुर्म है, यह बात एकदम क्लियर होनी चाहिए आपको। लेकिन एक थ्योरी के तौर पर हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भ्रष्टाचार का कुछ किसी प्रकार का छोटा मोटा ही सही कोई भी सामाजिक या आर्थिक लाभ हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। एक बार हम इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, चर्चा शुरू करने के पहले, कि कल सुबह 8 बजे से भाई हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। आप AJ लाइव कोड लगा के आप 27,999 में इस बैच से जुड़ सकते हो। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस दोनों के, मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन, फीडबैक सब मिलेगा। 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में इंक्लूडेड होगा। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, आज ही इस बैच से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, अब एक बार जल्दी से जरा चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा टॉपिक आज ये है भ्रष्टाचार के लाभ। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क एंड में लगाया है मैंने, तो कोई भी भाई ये मत प्रचारित कर देना, मेरे को ये नहीं चाहिए कि मैं इस प्रकार से वायरल हो जाऊं कि भाई अतुल सर जो है वो भ्रष्टाचार के लाभ पढ़ाते हैं और भ्रष्टाचार के समर्थक हैं। मैं किसी भी तरह से भ्रष्टाचार का समर्थक नहीं हूं, यह मैं पहले कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं। लेकिन तब भी एक थ्योरी के तौर पर, एक टॉपिक के तौर पर इसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो भाई भ्रष्टाचार के संभावित लाभ जो है उस पर ये चर्चा है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो हुआ क्या, हाल ही में एक कोई सलोनी खन्ना नाम की महिला है, मैंने पहले नाम सुना नहीं था इनका, लेकिन ये अपने बायो इनका जो देखा मैंने, उसमें ये अर्थशास्त्री लिखती हैं, तो भाई ये अर्थशास्त्र की जानकार होंगी। तो भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा है कि थोड़ा भ्रष्टाचार जो है वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये कहां गई थी, एक राज शमामी साहब का एक पॉडकास्ट आता है, बड़े जाने माने पॉडकास्टर हैं राज शमामी, तो उनके साथ पॉडकास्ट में इन्होंने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार, सीमित मात्रा में ही सही, लेकिन भ्रष्टाचार के अपने फायदे भी होते हैं, रिश्वत देने के अपने फायदे भी होते हैं। और साथ में उन्होंने एक दूसरा बिंदु भी उठाया कि भाई जैसे उनसे सवाल यह पूछा गया था कि इतनी जांच होती है, इतना इंटरव्यू वगैरह होता है, तब भी भ्रष्ट लोग IAS कैसे बन जाते हैं। तो उन्होंने एक सवाल यह भी उठाया था कि भाई उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि IAS का वेतन कम है, ठीक है। उन्होंने कहा कि भैया IAS का वेतन कम है। एक IAS अफसर जब नौकरी शुरू करता है तो उसको कुछ 56-57 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है। थोड़ा सीनियर होने के बाद भी उसको 1 लाख रुपए के आसपास तनख्वाह मिलती है, जबकि प्राइवेट नौकरी में उसका जो साथी होगा, समकक्ष व्यक्ति होगा, वो शायद उससे कई गुना पैसे कमा रहा होगा। तो क्योंकि वेतन कम है, इसलिए IAS अफसर जो है वो भ्रष्टाचार की तरफ प्रेरित होते हैं। यह बात उन्होंने कही, यह भी उन्होंने एक अलग बिंदु उठाया, जो कि बात सही है। मतलब IAS के वेतन को लेकर मैं सहमत हूं इस बात से कि हमारे यहां IAS का वेतन तो निश्चित तौर पे कम है। आप अगर किसी भी कॉलेज के टॉपर को देखेंगे तो उसकी तनख्वाह IAS की तनख्वाह से ज्यादा होती है। तो ऐसा इस पर विचार किया जाना चाहिए, यह एक अलग विचारणीय बिंदु है, ठीक है। तो मतलब इस पे मेरे को कोई असहमति नहीं है कि भारत में IAS अफसरों का वेतन बढ़ाना जरूरी है कि यार 24 घंटे की नौकरी होती है। आप जानते हैं, आप में से कई लोग IAS बनेंगे, आप देखेंगे कि कोई छुट्टी नहीं होती, अत्यधिक जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर, 24 घंटे तक आपको नौकरी करनी होती है, कोई आपको आसानी से छुट्टी नहीं मिलती। पुलिस की नौकरी में तो जान का भी खतरा है, और उसके बावजूद भी आपको जो वेतन मिलता है वो इतना नहीं है कि आप अपने परिवार का एक अच्छे बड़े शहर में भरण पोषण आसानी से कर पाएं, उतना वेतन आपको नहीं मिलता।
बचता, तो निश्चित तौर पे व्यक्ति जो है फिर अतिरिक्त धन कमाने के तरीके ढूंढता है। हालांकि सुविधाएं बहुत मिलती हैं, आपको गाड़ी मिलती है, घर मिलता है, आपको सहायक लोग मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वेतन बढ़ाने पर भी विचार किया जाना चाहिए। इससे मैं सहमत हूं कि भाई वेतन जो है कम नहीं होना चाहिए। कम वेतन के कारण तो लोगों के पास भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं बचता। भाई अगर आपको जो है इतना काम आपसे कराया जा रहा है और आपको 40-50 हजार रुपए ही दिए जा रहे हैं, तो आपको प्रेरित किया जा रहा है एक तरफ से कि आप भ्रष्टाचार करो। यह तर्क बिल्कुल सही है, इससे मैं सहमत हूं कि तनख्वाह इतनी होनी चाहिए जरूर कि व्यक्ति बिना किसी समस्या के अपने घर परिवार का पालन पोषण कर पाए, उसके ऊपर दबाव ना हो। ठीक है, यह बात एकदम क्लियर है। ठीक है, आगे यह भी उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार देखिए एक ऐसी भी चीज है कि सभी लोग किसी न किसी अमाउंट के लिए भ्रष्ट हो जाएंगे। हालांकि इससे मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। तो उन्होंने यह भी कहा कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हो सकता है 5,000 रुपए के लिए भ्रष्ट हो जाए, कोई व्यक्ति 5,000 रुपए के लिए भ्रष्ट ना हो लेकिन 50,000 के लिए हो जाए, कोई 50,000 के लिए भी नहीं होगा 5 लाख के लिए हो जाएगा, कोई उसके लिए भी नहीं होगा 50 लाख के लिए हो जाएगा, कोई उसके लिए भी नहीं होगा 5 करोड़ के लिए हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई अमाउंट तो ऐसा होगा जिसके लिए आप भ्रष्ट होने को तैयार हो जाओगे। यह मानवीय प्रवृत्ति की उन्होंने बात करी है कि यह मानवीय प्रवृत्ति है कि आप जो है हर किसी की कोई ना कोई एक कीमत होती है जिस पर आप भ्रष्ट हो सकते हो। इसको भी हम मोर और लेस सही मान सकते हैं कि यह बात शायद सही है कि आप जो है भाई आपको अत्यधिक बड़ा अमाउंट अगर ऑफर किया जाए तो निश्चित तौर पे संभावना यह है कि 100 में से 90 लोग, अगर हम सभी ना कहें तो 100 में से 90 लोग तो उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं। इस बात से भी हम सहमत हो सकते हैं। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो थी, जो उन्होंने कही और जिस पर चर्चा की गई, वो ये है कि क्या भ्रष्टाचार का कोई लाभ भी है। तो भाई आज आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि एक आध बार मैं अपनी किसी क्लास में इस पर चर्चा भी कर रहा था। एक बार मैंने भी अपनी किसी क्लास में इसकी चर्चा की थी कि अगर मैं आपसे पूछूं भ्रष्टाचार के लाभ क्या होते हैं, भ्रष्टाचार का एक लाभ बताइए। नुकसान तो सबको पता है कि भाई इससे देश का संपत्ति जो है वो खराब होती है, जनता को अननेसेसरी दबाव पड़ता है और लोग अपना काम ठीक से नहीं करते वगैरह वगैरह। भ्रष्टाचार के कारण लोग रिश्वत की उम्मीद करने लगते हैं। जैसे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान जो है आम आदमी को वो ये होता है कि अगर आज की तारीख में मान लीजिए किसी विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है, केवल एग्जांपल दे रहा हूं, किसी विभाग पे आरोप नहीं लगा रहा, तो मान लीजिए ऐसा है, तो अब क्या होगा, उस विभाग का कर्मचारी सामान्य तरीके से तो काम करेगा ही नहीं। उसको रिश्वत चाहिए ही चाहिए, वो तभी काम करेगा। बात है कि नहीं है? तो जो मतलब आप अगर तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि भ्रष्टाचार के कारण क्या हो जाता है, जो व्यक्ति रिश्वत नहीं देता उसको सुविधा जो है नकारी जानी शुरू हो जाती है कि आप अगर रिश्वत नहीं देंगे तो आपको सुविधा नहीं मिलेगी। तो यह नागरिक के अधिकारों का सीधा सीधा हनन है, यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन यहां पर चर्चा यह आती है कि क्या भ्रष्टाचार जो है उसके कुछ लाभ भी हो सकते हैं। तो एक लाभ जिसकी चर्चा की गई है वो ये है कि भ्रष्टाचार से काम की गति बढ़ जाती है। कि भाई जैसे और ये बात सत्य है, इसको आपको मानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको अपने घर में बिजली का कनेक्शन चाहिए, आप एक अपना दुकान खोल रहे हैं, अपनी फैक्ट्री खोल रहे हैं, आपको बिजली का कनेक्शन चाहिए। सामान्य तौर पे आप बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो बिजली विभाग का वेबसाइट पे भी लिखा है कि सर 90 दिन लगेगा। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि दिन यही हो। तो आपको विभाग ने बोला सर 90 दिन लगेंगे। अब 90 दिन लगते हैं, ये वो उनका कार्य है, उनका प्रक्रिया है, वो फाइल जाएगी, अप्रूव होगी, 5-6 जगह से अप्रूवल लगेगा, जैसे तैसे करके 90 दिन बाद आपके यहां कनेक्शन, अगर विभाग ईमानदार भी है तो भी 90 दिन में आपके यहां बिजली का कनेक्शन लगेगा। आपका व्यापार 90 दिन टल गया कि नहीं टला, क्योंकि 90 दिन बिजली नहीं है तो आपका ऑफिस चल नहीं सकता। बात सही है कि नहीं है? लेकिन अगर यहां पर भ्रष्टाचार की एंट्री हो जाए, अगर आप उस विभाग के किसी व्यक्ति को कहें कि भैया मेरे को 10 दिन के अंदर चाहिए, आप कीमत बताओ, मैं कितना पैसा दूं कि 10 दिन के अंदर यह कनेक्शन लग जाए, तो मेरे ख्याल से भारत में हम में से ज्यादातर लोगों का अनुभव यह है कि काम ऐसे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को कि आपको किसी व्यक्ति को, एक सही व्यक्ति आपको ढूंढना पड़ता है, उसको आपको रिश्वत देनी पड़ती है और वो रिश्वत देकर आप जो है काम को समय से पहले करवा सकते हो। तो नैतिक तौर पे निश्चित तौर पे गलत है कि आपने एक अफसर को, एक कर्मचारी को रिश्वत दी। ठीक है, नैतिक तौर पे अपराध है, सब कुछ है, मैं मानता हूं।
लेकिन आर्थिक तौर पे लाभ हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप एकदम नैतिकता भूल जाओ 2 मिनट के लिए और एकदम आर्थिक तौर पे सोचो, तो भैया जो काम आपका 90 दिन में होने वाला था वो 10 दिन में हो गया कि नहीं हो गया? आपका खर्चा हुआ, ठीक है, लेकिन हो सकता है भाई, मैं एक बिजनेसमैन हूं अगर, तो मैं ऐसा सोच सकता हूं कि यार 80 दिन मेरे बिजनेस के बच गए ना यार, 80 दिन में मैं इतने का तो बिजनेस कर लूंगा, उससे कम पैसा मेरे को रिश्वत में लग रहा है। बात सही है कि नहीं है? तो भ्रष्टाचार जो है वो काम की गति को बढ़ाता है, यह बात यहां पर कही गई है, और जो कि आर्थिक विकास के लिए अच्छा है। कि वे बार बार कहते हैं ना, भारत में आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है कि हम बहुत ज्यादा आर्थिक गतिविधियां इस देश में करें। और ये आर्थिक माफ कीजिएगा, ये आर्थिक गतिविधियां कब होंगी? जब हमारे यहां तेजी से काम होगा, बहुत तीव्रता से काम होगा। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आर्थिक विकास के लिए ये एक सुविधाजनक बात मानी जा सकती है कि आपने भ्रष्टाचार किया, किसी को रिश्वत दी, आपके काम की गति बढ़ गई। कई बार एक चीज और मैंने नोटिस करी है कि काम को करने के नवीन तरीके निकाले जाते हैं। यह बात है कि नहीं है? कई बार क्या होता है, जैसे आप किसी विभाग में आपको कुछ चाहिए, मान लीजिए मैं आपको एक, अब यार मेरा अपना एक मामला आ जाएगा सामने, लेकिन चलिए आपको बता देता हूं कि एक बार मेरे साथ क्या हुआ। मैंने एक ड्राइविंग लाइसेंस अपना जब मैंने बनवाया, तो यार जिस पते पर ड्राइविंग लाइसेंस, अब होता है ना, हम लोग यार किराए पे रहते हैं, विद्यार्थी लोग थे, घर तो बदलता रहता है, कभी इधर रहते हैं फिर उधर रहते हैं, मतलब आपका घर तो बदलता रहता है। अब मैंने जो एड्रेस प्रूफ दिया, मैं वहां पर रहता नहीं था, क्योंकि भाई मेरा घर मेरा चेंज हो गया था। तो अब मैंने जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, तो भाई ये लाइसेंस वाले व्यक्ति ने मुझे बोला कि सर आपका लाइसेंस अब बन जाएगा, आपके एड्रेस पे आ जाएगा। मैंने कहा यार अब वो एड्रेस पे आ जाएगा, वहां तो मैं रहता नहीं, मैं तो दिल्ली में रहता था पर कहीं और रहता था। मैंने कहा यार मेरे को तो हाथ में चाहिए अपना लाइसेंस, आप बना के मेरे को हाथ में ला के दीजिए। मैं वहां पहुंच जाएगा तो वो तो डिलीवरी नहीं होगा, वो डाक से भेजते हैं, डाक वाला वापस लेके आता रहेगा, ठीक है। तो अब उस व्यक्ति ने पहले मुझे क्या कहा, सर ये तो संभव ही नहीं है। उसने क्या कहा कि सर ये संभव ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो जो है सिस्टम से जाता है और सिस्टम आपके घर पे ही भेजेगा अपने आप, ये हमारे हाथ में नहीं होता। तो अब मैं मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, मान लीजिए कि मैंने उस व्यक्ति को बोला कि नहीं भैया मेरे को तो हाथ में चाहिए, बताओ मैं क्या करूं। मैं फिर बोल रहा हूं, आप मान लीजिए कि ऐसा हुआ नहीं। आप समझ सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो भाई, तो अब उस व्यक्ति ने मुझे बोला, अच्छा अब मान लीजिए उसने ऐसा मुझे बोला कि सर अगर आप 1000 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। मैंने 1000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, मान लीजिए ऐसा, मैंने 1000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए और मेरे को 10 दिन बाद ड्राइविंग लाइसेंस मेरे हाथ में मिल गया। तो क्या किया उस व्यक्ति ने, मुझे नहीं पता उसने कैसे किया, उसने कोई नया तरीका निकाला। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नए तरीके निकाले जा सकते हैं अगर भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि नियम कायदों के तहत जो काम हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन कई बार आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए अनोखे अनूठे अद्भुत तरीके चाहिए होते हैं जो आप भ्रष्टाचार के जरिए निकाल सकते हो। यह भी एक चीज है जिससे भ्रष्टाचार में आर्थिक विकास में मदद मिल सकती है। तो आज से कुछ समय पहले यह बात याद रखिए, तो भाई इसमें आप जानते हैं अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो हर काम की गति बहुत धीमी होगी। तो इसलिए क्या है, भ्रष्टाचार जो है वो एक ग्रीस जैसा काम करता है कि आपने एक ग्रीस लगा दिया और आपकी अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से चलने लगा, ठीक है, ये बात आप कह सकते हैं। तो आज से कुछ वर्ष पहले एक अर्थशास्त्री हैं कौशिक बासु, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब के ये आर्थिक सलाहकार हुआ करते थे। उन्होंने भी एक बार ये कहा था कि रिश्वत देने को अपराध नहीं माना जाना चाहिए, रिश्वत लेने को अपराध माना जाना चाहिए, रिश्वत देना कोई अपराध नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिश्वत आदमी देता है अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए खर्चा करना अपराध नहीं माना जाना चाहिए। कौशिक बासु साहब ने यह भी कहा था कि अगर आप रिश्वत देने को अपराध घोषित करना बंद कर दोगे तब शायद लोग रिश्वतखोरी को रिपोर्ट ज्यादा करेंगे, लोग जो है ज्यादा शिकायतें करेंगे कि हमसे रिश्वत मांगी जा रही है और भ्रष्टाचार पे नियंत्रण हो पाएगा। ये उन्होंने कहा था, ये मांग करी थी, उस टाइम भी चर्चा हुई थी, लेकिन कोई कदम इस पर उठाया नहीं गया। अब इस पर एक विचार ही आया है, भारत के जो पूर्व आर्थिक सलाहकार थे सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने कहा है कि ये सारी बातें थ्योरेटिकल आइडिया हैं कि ऐसे अर्थव्यवस्था में गति बढ़ जाएगी, ये सब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें थ्योरेटिकल आइडिया हैं और भारत जैसे बड़े देश में अगर आप इन आइडियाज को लगाना शुरू कर दें
तो फिर आपका विकास अवरुद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इससे कोई लाभ नहीं होगा, आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसका कोई तात्पर्य, कोई मतलब नहीं है। वास्तविकता में हम भ्रष्टाचार, अगर हमें चीजों की गति बढ़ानी है, हमें काम की गति बढ़ानी है, तो हमें अपने सिस्टम बेहतर करने होंगे। भ्रष्टाचार की अनुमति दे देना या भ्रष्टाचार की तारीफ कर लेना कोई एक सही तरीका नहीं है। ठीक है, मेरा भी यही विचार है, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन भ्रष्टाचार के पक्ष में भी जो एक तर्क दिया जाता है वो हमको पता होना चाहिए, एक सैद्धांतिक तर्क है जो हमको पता होना चाहिए। यूपीएससी में हमें स्टैंड हमेशा यही लेना है कि भले ही भ्रष्टाचार से लाभ हो रहा हो थोड़ा बहुत, लेकिन यह समाज के बहुत बड़े वर्ग के मानव अधिकार का उल्लंघन है। सही, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क दिए सेवा प्राप्त करना मेरा मानव अधिकार है और उसका उल्लंघन किसी भी कीमत पे हम अलाउ नहीं कर सकते। हमारा तर्क हमेशा यूपीएससी में यही होना चाहिए, यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें और आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से मेरे को बताइए। जाते जाते मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो कल से शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे से। एजे लाइव कोड लगा के आप 27,999 रुपए में इससे जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनका इवैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, प्री मेंस दोनों की 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में इंक्लूडेड होगा। तो आज ही आप एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।